हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में ओमीय तथा अनओमीय चालक को छांटिए और हमारे पास यहाँ पे पारा दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे ओम के नियम का, और ओम के नियम के ही सहायता से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओमी चालक क्या होगा और अनओमीय चालक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ओम का नियम क्या है इसको देखते हैं। तो ओम के नियम समझने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं, जहाँ पे हमने एक कंडक्टर यानी कि चालक लिया है। ठीक है, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक अवस्था कहने का मतलब मान लेते हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इस चालक की लंबाई हम लोग l मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो चालक है वो a अनुप्रस्थ काट का और l लंबाई का है। तो इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कहने का मतलब इसकी जो लंबाई l हो गई, इसके ताप T या फिर दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी, अब धारा किस तरह से प्रवाहित होगी, हम लोग यहाँ पे इसके सिरों पर विभवांतर लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक धन सिरा हो जाएगा और ये ऋण सिरा, तो यहाँ पे हम लोग v विभव का विभवांतर लगाएंगे। तो इस चालक में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा I जो है वो प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास विभव v जो है, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि हमारे पास विभव v जो है समानुपाती हो जाएगा विद्युत धारा I के। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हम लोग हटाएंगे तो विभव v बराबर हो जाएगा प्रतिरोध R गुणित धारा I। तो ये हमारे पास ओम का नियम होता है कि जब भी हम लोग किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि उसके ताप, दाब आदि में या लंबाई में परिवर्तन ना करे, तो उस चालक का जो है उस पे लगाया गया, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर v उसमें प्रवाहित होने वाली धारा v के समानुपाती होता है। और इस तरह से हमारे पास समीकरण मिलता है, और ये जो नियतांक मिला यह क्या हो जाएगा, उस चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, जो कि ओम के नियम को बतलाता है। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं, जिसमें हमें ओमीय तथा अनओमीय चालक को बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओमीय चालक क्या होगा। तो हम लोग ओमीय चालक उस चालक को कहेंगे या उस पदार्थ को कहेंगे जो कि ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम का नियम क्या है, विभव v बराबर हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R गुणित विद्युत धारा I या प्राप्त होगा, या फिर v समानुपाती I मिलेगा। यानी कि विभव v और विद्युत धारा I के मध्य में ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें एक सीधी रेखा के रूप में इस तरह से प्राप्त होगा। अगर हम लोग इसे इस तरह से ग्राफ के रूप में देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विभव v का ग्राफ, और यहाँ पे ये जो अक्ष है विद्युत धारा I का। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके मध्य में जो ग्राफ मिलेगा वह एक सीधी रेखा मिलेगा, जो कि इस प्रतिरोध R को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओमीय चालक हो जाएगा। यानी कि हम लोग उस पदार्थ का अगर ओमीय चालक बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, तो वह उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विभव आएगा, विभव अगर रहेगा तो विद्युत धारा हमें प्राप्त होगा, और उनके मध्य में ग्राफ इस तरह से हमें सीधी रेखा में मिलेगा। इसे मूल बिंदु O ले लेते हैं। तो जो ओमीय चालक होता है, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे आता है चांदी, सोना, सिल्वर Au और गोल्ड होता है हमारे पास। कॉपर भी हमारे पास ओमीय चालक में आता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम भी ओमीय चालक में आता है, लोहा, आयरन, Fe भी ओमीय चालक में आता है। और यहाँ तक कि जो द्रव में अगर हम लोग देखें तो पारा जो होता है Hg, ये भी हमारा क्या होता है, ओमीय चालक में आता है, क्योंकि ये सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे अनओमीय चालक क्या होगा। तो देखिए अनओमीय चालक क्या हो जाएगा, जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। तो ओम का नियम हमारे पास v बराबर R गुणित I है। ठीक है, तो ये ओम के नियम को दर्शाता है, ये समीकरण संतुलित रूप में। लेकिन अब यह ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो यह समीकरण इसके बराबर नहीं मिलेगा, और हमें यहाँ पे विद्युत धारा I और विभव के मध्य में ग्राफ जो है वह संतुलित रूप में सरल रेखा नहीं प्राप्त होगी। या तो विभव का मान अधिक हो जाएगा या धारा का मान अधिक हो सकता है, या दोनों में से किसी एक का मान भी कम हो सकता है। ठीक है, तो अनओमीय चालक जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते। अनओमीय चालक में हमारे पास जो अर्धचालक तत्व होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन दोनों के संयोग से या किसी एक पदार्थ से जो बना हमारा यहाँ पे तत्व होगा, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, वैद्युत अपघट्य हो गए, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, अनओमीय चालक में आएंगे। और हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था कि पारा ओमीय चालक है कि अनओमीय चालक है। तो पारा जो है ओम के नियम का पालन करता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ओमीय चालक होगा पारा। तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।